मैं 370 और 35A के हवाले से इस असेंबली की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोगों को धोखा देने के बराबर होगा। हुकूमत बनने से पहले ही क्या आर्टिकल 370 के हवाले से यू टर्न ले चुके हैं उमर अब्दुल्ला। कदावर सियासतदानों से लेकर बड़े बड़े अखबारों ने क्यों उमर अब्दुल्ला के पलटने की बात को छाप दिया है, ये खबर क्या है और असेंबली इंतखाबात की शुरुआत से भी पहले उमर अब्दुल्ला ने न्यूज इनसाइडर को दिए इंटरव्यू में क्या बात वाजे कर दी थी, चल के आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के नतीजे आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी भारी तादाद में हिमायत मिली और अभी हुकूमत बनने पर बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच गुज़िश्ता रोज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के दिए गए बयान के बाद शाम से ही सोशल मीडिया पर एक ही चीज सुर्खियों में आ गई है कि उमर अब्दुल्ला जीतने के बाद यू टर्न ले चुके हैं और उन्होंने कश्मीर के लोगों को धोखा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राम माधव हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन हो या फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद हो, सबने उमर अब्दुल्ला के यू टर्न को बहुत ज्यादा बढ़ाया है और ये कहा है कि उन्होंने तो आर्टिकल 370 की वापसी पर ही वोट हासिल किए थे, अब वो कैसे पलट सकते हैं, कैसे जीतने के बाद सीधा उन्होंने आर्टिकल 370 को बीजेपी से वापस मांगने को बेवकूफी करार दे दिया। आपको बताएं तो गुज़िश्ता रोज में उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए एक बयान में कहा कि उनकी बीजेपी के साथ जो नजरियाती इख्तिलाफात हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन उन्हें मरकज के साथ रिश्तों को बेहतर करना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई सारे मुतालबात हैं जिनका हल मरकज के साथ ताउन से ही हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी की तवक्का बीजेपी से करना एक बेवकूफी होगी। उनके इस बयान के बाद से सभी जमातें उन पर तनकीदें करना शुरू हो गई कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, यू टर्न ले लिया है, कश्मीरी लोगों को धोखा दे दिया है, आर्टिकल 370 पर वोट हासिल किए और बाद में पलट गए। इतना ही नहीं, लीडरान की जानिब से ये कहा गया कि इतनी भारी तादाद में हिमायत मिलने के बाद भी वो पीछे हट रहे हैं, जबकि उन्हें मरकज पर दबाव डालना चाहिए, फिर ही आर्टिकल वापस लाया जा सकता है। लीडरान का ये भी कहना है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के हिमायती बन गए हैं, बीजेपी के लिए वो अच्छी बातें करना शुरू हो गए हैं, उनके बयान बीजेपी के हवाले से बदल चुके हैं। अब सवाल ये है कि जिस बात को बड़े बड़े अखबारों ने छापा, सियासतदानों ने उस पर बयान दिया, क्या उमर अब्दुल्ला ने सच में अपने बयानों से यू टर्न लिया है? तो बताते चले, इस सवाल का जवाब है नहीं। उमर अब्दुल्ला ने अपने किसी बयान से पलटी नहीं मारी है। ये बात उमर अब्दुल्ला पहले ही वाजे कर चुके थे कि बीजेपी से आर्टिकल 370 की तवक्का नहीं की जा सकती। जी हां, आपको बताएं तो इंतखाबात में खड़े होने का फैसला लेने के बाद न्यूज इनसाइडर 24/7 को दिए अपने पहले और खुसूसी इंटरव्यू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एडिटर इन चीफ मिस्टर मसूद मलिक के सवाल पर इस बात का इंकशाफ तफसीली किया था। ये इंटरव्यू 30 अगस्त को आया था और इसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो जम्मू कश्मीर से लिया गया है उसे यहाँ की खुद की असेंबली के जरिए ही वापस लाया जा सकता है। उन्होंने साफ अल्फाजों में ये उसी वक्त कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने का वादा जम्मू कश्मीर में मौजूद इस वक्त की असेंबली, जिसमें उनके पास इख्तियारात ना के बराबर हैं, पूरा नहीं हो सकता। और अगर लोगों को ये ख्वाब दिखाया जाए कि जो असेंबली अभी जम्मू कश्मीर में है उसमें आपको आर्टिकल 370 और 35A वापस मिल जाएगा, तो ये बात लोगों को धोखा देने के बराबर होगी। उन्होंने कहा कि ये बात लोगों से दगा करने के बराबर होगी कि अगर मैं लोगों से कहूं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें और मौजूदा असेंबली से आपको आर्टिकल वापस मिल जाएगा। उसी इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने यह भी वाजे किया था कि आर्टिकल 370 और 35A एक लंबी लड़ाई है और इस मुद्दे को नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा रखेगी, जैसे बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को जिंदा रखा था। उन्होंने आगे कहा कि स्टेटहुड को वापस लेना, अपनी असेंबली बनाना एक शुरुआत है इन सभी चीजों की। इसके बाद साल 2019 में जो हुआ, जो इख्तियारात छीने गए हैं, ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई हैं, उन सभी चीजों को वापस लाने के लिए असेंबली एक शुरुआत है। उमर अब्दुल्ला का ये खुसूसी इंटरव्यू जरा आप लोग भी सुनिए। इस तरह सेंटर हमेशा कहते हैं कि 370, 35 कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे असेंबली के थ्रू। मैं 370 और 35A के हवाले से इस असेंबली की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोगों को धोखा देने के बराबर होगा। मैं अगर लोगों को ये कहूंगा कि आप हमें वोट दे दीजिए और इस असेंबली के जरिए हम 370 और 35A वापस लाएंगे, वो शायद मुमकिन नहीं होगा। ये लंबी लड़ाई होगी, लेकिन कम से कम जो रियासत का दर्जा हमसे लिया गया, जो तमाम पावर्स, इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए हैं, अगर उनको वापस लाना है, कम से कम एक शुरुआत हम वहां से करें। उसके बाद जो 2019 के बाद इन्होंने कानूनों में बदलाव लाया, हमारे डोमिसाइल कानून बदले, इतना आसान किया बाहर के लोगों को यहाँ के आके बसने की इजाज़त देने पे,
अगर इन चीज़ों को हमने रिवर्स करना है, अगर हम दुनिया को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि जो 2019 में हुआ हम उसको कबूल नहीं करते, तो कम से कम उसका एक जरिया ये असेंबली है। वहीं दूसरी तरफ उन पर ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब वो बीजेपी के हिमायत में जवाब दे रहे हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि वो मरकज के साथ रिश्ते सुधारेंगे। अब इसकी वजह ये है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली बेहद कमजोर असेंबली है। यहाँ की हुकूमत बेहद कमजोर होगी क्योंकि उनके पास खुद के इख्तियारात ना के बराबर हैं। होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री आदि सभी चीजें यहाँ की हुकूमत के हाथों में नहीं है। तो ऐसे में जो वादे उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, चाहे बिजली मुफ्त के हों या नौकरियों के हों, इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए उन्हें मरकज की हिमायत मिलना बेहद जरूरी है। और ऐसी कमजोर असेंबली में होने के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला की सियासत और सोच ऐसी है कि वो जम्मू कश्मीर की बहाली के काम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि मरकज के साथ रिश्ते अच्छे रहें ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हल हो सके। और उन्होंने ये भी वाजे किया कि बीजेपी के साथ जो उनके नजरियाती इख्तिलाफात हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। आपको बताएं तो मरकज के साथ ताउन इसलिए जरूरी है क्योंकि आज से पहले जम्मू कश्मीर में बनी हुकूमत मरकज के साथ ताउन में ही रही है। चाहे 2014 में मरकज में बीजेपी की हुकूमत हो और जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की बात हो, या फिर 2008 में मरकज में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद हो। आजादी के बाद से ही लगातार से मरकज और जम्मू कश्मीर की हुकूमत ताउन और तालमेल से चली है, लेकिन इस बार आर्टिकल 370 के टूटने के बाद मरकज में ऐसी हुकूमत है जो आर्टिकल 370 के खिलाफ है, जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसी हुकूमत है जो आर्टिकल 370 की हिमायत में है। तो ऐसे में मरकज के साथ तालमेल मिठाना उमर अब्दुल्ला की सियासत में है ताकि जम्मू कश्मीर में शिकायत और मुतालबात का हल किया जा सके। वाज़ेह रहे, हमने ये खबर किसी की हिमायत में या किसी और के मुखालफत में नहीं की है। इस खबर का मकसद सिर्फ एक नजरिए को आवाम तक पहुंचाना है जो शायद कहीं बड़े बड़े सियासतदानों के दावों के नीचे दब गया है। उमर अब्दुल्ला ने यह बात पहले ही वाजे की थी कि बीजेपी से या जम्मू कश्मीर की मौजूदा असेंबली से आर्टिकल 370 और 35A की वापसी की तवक्का नहीं की जा सकती और वो जानते हैं कि वो बेहद कमजोर असेंबली में है। लेकिन फिर भी उम्मीद न हारते हुए उन्होंने ये कहा है कि असेंबली में हिस्सेदार होना सबसे पहला कदम है। यहाँ पर स्टेटहुड की बहाली करने के बाद, यहाँ की असेंबली को मजबूत बनाने के बाद आर्टिकल 370 और 35A की लंबी लड़ाई को जारी रखा जाएगा। इस मुद्दे को दबाया नहीं जाएगा। अब आप इस नजरिए के हवाले से क्या सोचते हैं? कल से चल रही खबरों के पीछे की असल सच्चाई को आप किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।